ओ शांति। आज 23 मई 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 23rd May 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल है बाबा की और बाबा के बच्चों की कि माया इतना अपोजिशन करते हैं, स्वर्ग के साथ कंपटीशन करती है, बाबा को याद करने नहीं देती है, फिर भी हिम्मत हिम्मत के आधार पर अपना उमंग उत्साह बनाकर रखते हैं। जो अनुभव सुनाते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं, बहुत वंडर लगता है। शायद मैं अगर उनके जगह पर होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, लेकिन हैट्स ऑफ टू दिस सोल्स। इन आत्माओं का कमाल है, खास करके जो बंधन वाली आत्मा है, विशेष माताओं बहनों जिनको बंधन है या जिनके जीवन में बीमारी है, आर्थिक परिस्थिति है। क्या हिम्मत है बाबा के बच्चों की। और यही बाबा के बच्चे, बाबा ने मुरली में कहा था कि ये जो भागवत है वो इन्हीं का यादगार है, सभी बाबा के बच्चों का यादगार है, जिनको बहुत अपोजिशन हुई और फिर भी उन्होंने एक बल एक भरोसे बाबा के ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि बनकर माया के ऊपर विजय प्राप्त की। आज की मुरली के टेक होम शब्द अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी बातें आज की मुरली में हम सोच सकते हैं अलग अलग एंगल से। हमने देखा कि जैसे आत्मा की स्मृति होती है कल्प पहले की, वैसे ही बातें उनको प्रिय लगती है। तो ये मुरली का कमाल है, ये ज्ञान के सागर शिव बाबा का कमाल है कि 4 पेज में इतनी सारी बातें कह देते हैं बाबा, और हर एक को जैसे कि भोजन मिल जाता है। तो हर एक अपनी स्मृति के अनुसार पॉइंट को पिकअप करता है। आज के मुरली के मुख्य पॉइंट अगर देखें तो श्रीमत और रावण की मत, माना शिव की मत और रावण की मत, वारिस क्वालिटी, इसके ऊपर हम थोड़ा जाएंगे। इसी के साथ दूसरा शब्द सतो रजो तमो पुरुषार्थी, ये दोनों साथ में जाएंगे। फिर चिंता की चिता या रिजल्ट आउट होता या होगा तब क्या होगा। बर्थडे के बारे में बताया बाबा ने, बर्थडे और मैरिज डे। और फिर आखिरी शब्द है संग दोष और तपस्वी मूर्त शीतल योगी। तो इन 8 शब्दों में आज की पूरी मुरली को हम पैकअप कर सकते हैं। इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। वारिस क्वालिटी के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, क्योंकि बाबा ने इसके ऊपर कई मुरलियाँ चलाई है। वारिस वही होता है जो अपने माता पिता को प्रत्यक्ष करता है। वारिस, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी किसे देना चाहेंगे, तो जो वारिस बच्चा है उसी को प्रॉपर्टी देंगे। वारिस माना ऐसे नहीं कि जन्म से जो बच्चा पैदा हो वो वारिस हो। कई बार ये देखा गया कि जन्म से माना ब्लड रिलेशन वाला बच्चा और गोद में लिया हुआ बच्चा, उसमें गोद में लिया हुआ बच्चा वारिस क्वालिटी बनता है, लेकिन जन्म लिया हुआ बच्चा वारिस क्वालिटी नहीं बनता।
अगर इसको अच्छी तरह से समझे तो आप ब्रह्मा बाबा के जीवन को ही देखो। हमारे सामने रोल मॉडल है ब्रह्मा बाबा। बहुत मोटिवेशनल है उनकी जीवन कहानी। एक एक बात मैं सोच के वंडर खाता हूँ कभी कभी कि कैसे ये ब्रह्मा बाबा कर पाए, क्योंकि लौकिक में बहुत मुश्किल है अपने जीवन की सभी कमाई ट्रस्ट को दे देना और अपने बच्चों को कुछ नहीं देना। ये बहुत टफ डिसीजन है, पर ब्रह्मा बाबा ने ये लिया। 8 माताओं का ट्रस्ट बनाकर उनको अपनी सभी प्रॉपर्टी दे दी। और उनका लौकिक बच्चा है ना, नारायण, अभी वो उनके साथ में रहा, इतने साल तक साधना किया। लेकिन जब बेगरी पार्ट आया तो नारायण दादा का पार्ट भी बदल गया। और उस समय आप सब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो डोडा और छाछ, माना जिसको रोटी और छाछ कहते हैं, उसके साथ खाना पड़ता था। अभी कुछ दिन तो ठीक है, लेकिन बहुत दिन होने लगे तो लोगों की हलचल होने लगी। तो नारायण दादा ने कहा कि बाबा हम यज्ञ के लिए पैसे कमा कर लाएंगे। ऐसे और भी लोग थे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, जो शिव बाबा खिलाता है वही हमको खाना है। अभी ये पेपर था बहुत कड़ा, तो उसमें कई बच्चे हिल गए। तो उसमें नारायण दादा ने भी कहा कि फिर मैं यहाँ नहीं रह सकता। देखो लौकिक बच्चा है, लेकिन बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा बच्चा है और बाकी के बच्चे नहीं, सभी को समान ट्रीटमेंट। और फिर उसने कहा कि मुझे जाना है, तो बाबा ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। मैंने इतना नष्ट हुआ। और फिर ब्राह्मणी को कहा कि इसको रास्ते का भोजन और रेलवे का टिकट देना बस। और आप सोचो, लौकिक बच्चे को नहीं दिया, लेकिन बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, उसके हाथ में जैसे कि विल पावर पूरी उनको सौंप कर बाबा चले गए। तो वारिस क्वालिटी कौन है? तो वारिस क्वालिटी के 3 लक्षण बाबा ने मुरली में बताए थे। आप सभी इसको नोट करना, इसके ऊपर चिंतन करना कि क्या मैं वारिस क्वालिटी बच्चा हूँ, जिसको बाबा कई बार सपूत बच्चा भी कहते हैं, है ना। सपूत, आज्ञाकारी, ये सब उसके कुछ लक्षण हैं। तो वारिस क्वालिटी के 3 विशेष बातें बताई थी। एक, स्नेही होंगे, दूसरे सहयोगी होंगे, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर नंबर बनते हैं वो है शक्तिशाली। तो स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली आत्माएं वारिस क्वालिटी आत्माएं। अभी स्नेह में तो सभी बाबा के बच्चे पास है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जो बाबा से स्नेह नहीं करता हो। सभी का स्नेह है, तभी तो हम मुरली सुनते हैं, सेंटर पर आते हैं और नंबरवार धारणा करते हैं। तो स्नेह में तो पास है। दूसरा है सहयोग। इसमें थोड़ी संख्या कम हो जाता है। सभी सहयोगी नंबरवार बनते हैं। कोई तन से सहयोगी बनता है, कोई मन से बनता है, कोई धन से बनता है। बहुत कम है जो तन मन धन देते हैं। फिर बहुत कम है तो समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ यज्ञ में सहयोगी बनते हैं। तो सहयोगी ही योगी बच्चे हैं। लेकिन इसके आगे की स्टेज है शक्तिशाली आत्माएं। यहाँ पर तो बहुत कम बच्चे रह जाते हैं, क्योंकि शक्तिशाली अपने को बनाए रखना ये सबके बस की बात नहीं है। टिपिकली देखा गया कि चार्ट ऊपर नीचे होता है। शक्तिशाली लंबे समय तक बने रहना ये केवल वारिस क्वालिटी बच्चे ही कर सकते हैं। अभी यज्ञ में कितने सारे पेपर आए, लौकिक अलौकिक, इन सभी पेपर में स्थैर्यम बुद्धि या स्थिर बुद्धि या निश्चय बुद्धि बनकर विजयी बनना ये सबकी बात, सबके बस की बात नहीं, क्योंकि उसके लिए शक्ति चाहिए। कितने पेपर्स आए, ये अभी बेगरी पार्ट का पेपर सुनाया, उसमें काफी लोग चले गए। फिर जब ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा तभी भी कई लोग जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को ही अपना सहारा बना लिया था वो भी चले गए। फिर बाबा ने एक बार कहा था कि विनाश होगा 1977 में, दुनिया को डिक्लेयर कर दो। तो एक भाई से मैं मिला जो नाराज था कि बाबा ने कहा था कि होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी दुनिया वालों को हमने ठोक पीट कर बता दिया कि विनाश होने वाला है, भगवान कहता है, और फिर कुछ हुआ ही नहीं। तो दुनिया वालों को फेस कैसे करे? तो वो पेपर था। ऐसे बहुत सारे पेपर यज्ञ में आए।
है ना। शुरुआत में पिकेटिंग हुई, कितने लोगों ने अपोजिशन किया, लेकिन उसमें भी अचल अडल रहकर आगे आए ना। खास करके विशेष हमारे फाउंडेशन के रतन जो बाबा के हैं, आदि रतन जिनको कहते हैं, जिनका ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ रहा, और हमारी दादियाँ, मैं सोच सोच के सचमुच में हैरान होता हूँ। देखो रतन मोहिनी दादी आदि से लेकर अब तक, अभी तक अपना श्रेष्ठ पाठ नोन कर रहे। अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई मेडिकल विंग की, तो उसमें भी आकर 2 मिनट के लिए, हालांकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन लेके आए उनको और सभी को दृष्टि दिया उन्होंने। तो कितनी कमाल है इन आत्माओं के, कितने पेपर्स इन्होंने देखे होंगे यज्ञ में। और जो कमजोर पत्ते हैं वो झड़ गए, गिर गए, लेकिन ये शक्तिशाली आत्मा है। तो ये वारिस क्वालिटी आत्मा है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर ये तीनों विशेषताएं हैं। मैं स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली हूँ, तो ही मैं वारिस क्वालिटी आत्मा हूँ। इसी को आप दूसरे तरह से देखो तो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है। बाबा त्रिमूर्ति है ना, तो इसलिए तीन बातें बहुत बार कहता है। जैसे एक मुरली में कहा था, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल और फिर सक्सेसफुल या ब्लिसफुल। ऐसे तीन तीन बातें बाबा ने बहुत सुनाई है, त्याग, तपस्या, सेवा। तो त्रिमूर्ति है, तो आज भी तीन बातें साकार मुरली में आई है। पुरुषार्थी को तीन लिस्ट में डिवाइड किया बाबा ने, एक सतो प्रधान पुरुषार्थी, एक रजो प्रधान और एक तमो प्रधान पुरुषार्थी। हमने भगवत गीता के एक चैप्टर में देखा है ना, जिसमें तीनों गुणों के बारे में बताया हुआ है। तो सतो का लक्षण क्या होता है, रजो का क्या होता है, तमो का क्या होता है। इसी को बाबा ने अलग तरीके से भी बताया है कि महारथी होते हैं युद्ध में, घोड़ेसवार होते हैं और प्यादे होते हैं, जो पैदल चलते हैं प्यादे, जो घोड़े के ऊपर चलते हैं, और जो महारथी माना हाथी के ऊपर जिनकी सवारी होती है। तो देखना चाहिए कि मैं कौन सा पुरुषार्थी हूँ। आज बाबा ने तमो प्रधान को अंडरलाइन किया है कि जो बाबा के बच्चे बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवत सुनंती कतंती और भागंती हो जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं और डिस सर्विस के निमित्त बनते हैं। बहुत सारे उदाहरण है, किसका मैं उदाहरण दूं। बहुत लंबे समय तक ज्ञान में चलकर छोड़ देना और फिर पुरानी दुनिया में जाते हैं। बाबा कहते हैं कि वो तमो प्रधान पुरुषार्थी है, क्योंकि इससे बड़ा महामूर्ख कौन हो सकता है। बाबा ने उनको महामूर्ख कहा है। क्यों? क्योंकि भगवान केवल एक ही बार इस धरती पर आता है। ठीक है। तो बाबा ने मुरली में कई बार ये कहा है कि सबसे बुद्धिमान देखना हो तो यहाँ देखो, और सबसे मूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखो। थोड़े से पेपर आए और बाबा का हाथ छोड़ दिया। माया ने टेस्ट किया। अभी पेपर भी क्यों आते हैं? आपको पास कराने के लिए आते हैं, आपका क्लास बढ़ाने के लिए आते हैं। तो कई जगह पर जब हम क्लास लेते हैं तो हम पहला सवाल यही पूछते हैं कि ब्राह्मण जीवन में पेपर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब तक पेपर नहीं आएगा, आपको अपनी स्थिति का चेकिंग कैसे होगा। अभी आप नई कार भी सीखते हैं तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले आपका टेस्ट लिया जाता है कि आपको गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता है। अगर आप बराबर नहीं टर्न मार रहे हो, स्पीड ब्रेकर के ऊपर नहीं चला पा रहे हो, उधर स्लो डाउन नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियां आनी चाहिए, क्योंकि आपने माया को चैलेंज किया है, और यही अपोजिशन आपको पोजीशन तक लेके जाएगा। तो ये जो तमो प्रधान पुरुषार्थी है, वो हार खा लेते हैं माया से, क्योंकि संस्कार परेशान करते हैं। अभी भी कई लोग डिमोटिवेटेड है, मुझसे बात करते हैं कि हमसे नहीं होता है, हम बहुत कोशिश करते, लेकिन जब बाबा ऐसे कहता है कि तुमने तो मेरा नाक कटा दिया है ना, डिससर्विस किया, जैसे आज कहा इसी ने कि बाबा सबके सामने सुना देता है। अभी बाबा एक एक को थोड़ी सुनाएगा, इतने सारे ढेर सारे बाबा के बच्चे, बाबा जो भी डायरेक्शन देगा वो मुरली में ही देगा ना। तो कई लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मैं फिर से एज अ डॉक्टर आपको कहना चाहूँगा कि मैं एडिक्शन में सेवा देता हूँ।
तो एडिक्शन ये ऐसी बीमारी है कि एक झटके से बहुत लोगों की नहीं छूटते हैं। कुछ लोग झटके से छोड़ देते हैं, ठीक है ना, लेकिन मेजॉरिटी को हम एडमिट करते हैं रिहैब सेंटर में। वो 3 महीना बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे बाहर आते हैं और 1-2 महीना अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर से क्या हो जाता है कि उनके संस्कार जागरूक हो जाते हैं, उनको ट्रिगर मिलता है, माना कोई ना कोई संग है। एक केस आपको बताऊंगा कि एक वीआईपी का बच्चा, ये पुणे की केस है। अभी वो ड्रग्स लेता था और उसको एडमिट किया, और फिर वहाँ से छूट के सेंटर पर आया, योग करने लगा, मुरली सुनने लगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, 3 महीने तक अच्छा रहा, माँ बाप खुश, सभी खुश। एक दिन चाय बना रहा था, तो चाय बनाते समय लाइटर जल नहीं रहा है वो, तो लाइटर नहीं कोशिश किया जला, तो माचिस का बॉक्स लिया, मैच बॉक्स, और वो तीली को सुलगाने लगा। बस दैट वाज द ट्रिगर। माना वो तीली को सुलगाने का एक्शन क्या हुआ, क्योंकि वो जब हेरोइन लेते हैं तो मैच बॉक्स से ही नीचे से फॉइल को जलाते हैं, और उसके ऊपर फॉइल माना एक शीट होता है मेटल का, तो उसके ऊपर वो पाउडर रखी होती है, और ये लोग नीचे से उसको जलाते हैं तो उसका धुआं निकलता है, जिसको चेसिंग कहते हैं, और वो धुएं को वो नाक से लेते हैं। तो जैसे ही उसने मैच बॉक्स जलाया 2-3 बार, तो उसके वो पुराने संस्कार मैच बॉक्स से हीरोइन लेने के जागरूक हो गया, और फिर से वो फॉल बैक हो गया। इसको हम कहते हैं रिलैप्स। कई बार मुझे लगता है कि ये संस्कार परिवर्तन का साइकिल आपको बताना चाहिए, क्योंकि हम जब एडिक्शन का ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें कैसे ये चक्रव्यूह को तोड़ना है ये हम बताते हैं। उसमें स्टेजेस होते हैं, प्री कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर एक्शन, फिर फॉल बैक, रिलैप्स, और फिर से प्री कॉन्टेम्पलेशन। माना मैं नहीं बदल सकता, शायद मैं बदल सकता हूँ, अच्छा मैं कोशिश करूँगा, अच्छा मैंने निर्णय ले लिया कि अभी मैं छोड़ ही दूंगा, फिर मैं छोड़ता हूँ, फिर कुछ हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है, टेंशन आता है, फिर मैं एक बार लेता हूँ, फिर सोचता है एक बार लेने से क्या होगा, और फिर लेता है 2 बार, फिर बोलता है मेरे से नहीं रहा जाएगा, फिर से वो छोड़ देता है। तो ये चक्र है, इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है। तो वो तोड़ने का तरीका हम उनको बताते हैं कि कैसे आप ये संस्कारों के साइकिल को तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें मेडिटेशन काउंसलिंग कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए बताया कि एक ट्रिगर आपके पुराने फाइल को खोल सकता है। तो बहुत लोग शायद मेरे पास जो आते हैं पैथोलॉजिकल केसेस आते हैं, माना बीमार लोग आते हैं, संस्कार के लिए टफ समझते हैं, जैसे क्रोध का संस्कार। आज बाबा ने कहा ना, क्रोध डिससर्विस करता है, क्रोध में आकर क्या क्या कर देते हैं। तो बाबा ने कहा क्रोध भी क्या है, एक प्रकार का पाप है। बाबा ने मुरली में कई बार कहा है, कुछ बच्चों का आवाज बड़ा होता है तो जब वो बोलते हैं तो भी लगता है कि वो झगड़ा कर रहे हैं, और कई लोग तो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दुनिया वाले देखते हैं ना कि ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं और ये गुस्सा करते हैं, तो फिर सर्विस किया या डिससर्विस किया। क्रोध तो दिखाई देता है ना, काम विकार तो छुपके से होता है, लेकिन क्रोध सबके सामने प्रत्यक्ष होता है, ब्राह्मण परिवार के सामने भी और दुनिया वालों के सामने भी। सोचो कोई बाबा का बच्चा है, ऑफिस में या किसी कंपनी में सेवा देता है, वहां पे वो गुस्सा कर रहा है, बैच लगा के, बैच लगाया हुआ है और गुस्सा कर रहा है, लोग क्या समझेंगे, मैसेज क्या जा रहा है ना। तो इससे सर्विस हुआ या डिससर्विस हुआ, तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं ऐसा क्रोध करता हूँ जिससे कि डिससर्विस हो। घर पे भी अगर आप समझो अकेले अकेले ज्ञान में चल रहे हैं और आपके अंदर का जो भी है वो आपने उसको जीत नहीं पाया है, तो आप जब भी गुस्सा करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो लोग तो बोलेंगे ना, क्या फायदा हुआ तुम इतना मेडिटेशन करते हो, है ना। क्योंकि लोग तो देखते रहते हैं कि ये कब गलती करे और कब इनको हम सुनाए। तो हम भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, और जब परिस्थिति आती है तो हम रोने लगते हैं, है ना। हम हतबल हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। जो भी कहो, ये माया का वार होता है। तो लोग हमारे जीवन को देखेंगे कि आप कैसे चल रहे हैं।
इसलिए अंतिम सेवा चेहरे और चलन के द्वारा सेवा होगी। आजकल तो लोग सुनी सुनाई बातों को मानते ही नहीं है। बाबा ने भी मुरली में यही कहा है। बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा है, जैसे अभी कल की मुरली में कहा था, वैसे पहले भी बाबा ने कहा है कि लोग धीरे धीरे सुनना बंद कर देंगे। लोग सुनना नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं। जो कल के मुरली का भी स्लोगन था कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। लोग देखना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसे है, और तभी सौदा करेंगे। अगर ये बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, है ना। ये पहले ऐसा था और यहाँ जाने के बाद इसमें इतना परिवर्तन आया। तो ये परिवर्तन जो हमारा जीवन का है, यही लोगों के लिए मैसेज है। हम ही भगवान के शो केस के शो पीस है। हमको देखकर लोग सौदा करेंगे। ये इतना खुश रहता है तो हम भी इनके जैसा बनना चाहेंगे। ये प्रैक्टिकली हमने सूरत में देखा, गुजरात में एक माता इतना खुश रहती थी, नशे में रहती थी, चेहरे पर हर वक्त रूहानी मुस्कुराहट। तो लोग वंडर खाते थे कि तुम इतना खुश कैसे रहती है। तो वो लेके आते थे, चलो सेंटर पर तुमको बताती हूँ। तो ये आखिरी सेवा है, चेहरे और चलन के द्वारा। तो जहां हम रहेंगे, जिस भी स्थान पर, आप कहाँ पर भी हो, भारत में हो, लंदन, अमेरिका, कनाडा में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पर भी देश विदेश में हो, आप जहां पर हो, बाबा ने आपको वहां पर इसलिए रखा है कि आपके चलन और चेहरे के द्वारा सेवा हो। हम सन्यासी नहीं हैं, हम सतो प्रधान सन्यासी है। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं। आज तो बाबा ने और एक विशेष बात कही कि कई लोग कहते हैं बैठ के योग करें। अभी जहां संभव हो जरूर बैठ के आपको योग करना चाहिए, लेकिन हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे निष्ठा में बताओ, क्योंकि हम सब कर्म योगी है ना। कर्म करते वक्त इस अवस्था को मेंटेन करना है। तो बाबा ने कहा है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अंदर से बाबा को दिल से याद करना है ना। कई बाबा के बच्चे शेयर करते, हम बाबा से बातें करते रहते, हर वक्त बातें करते रहते। और ऐसे आत्माओं का योग बहुत अच्छा रहता है, जिनको दिल से बाबा को प्यार है और बाबा को सच्चा सच्चा पोता मेल पूरा चार्ट सुनाते हैं रात को सोने से पहले, और सुबह उठने के बाद बाबा से प्रेरणा लेते हैं और अपने दिन को जीतते हैं। मैंने पहले भी कहा था, ज्यादा दूर की मत सोचो। डेफिनेटली हमारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत दूर की सोचते हैं ना, तो उसमें लॉस्ट हो जाते हैं। आज का दिन मेरे को अच्छा रहना है, आज का दिन मेरे को विजयी रतन बनना है, आज का दिन जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएगा उसको मर्यादा में रहते हुए मुझे सुख देना है। आज का दिन मुझे मास्टर भगवान बनकर सबका दुख दूर करना है। आज के दिन की मैच आप जीतो, एक दिन आप अच्छा बनाओ, क्योंकि वही दिन फिर रिपीट होता है। साइकोलॉजी में कहते हैं मोस्ट ऑफ योर थॉट्स आर रिपीटेटिव इन नेचर। माना कल जो आपने सोचा है वही मोस्ट ऑफ द थॉट्स आज भी आप सोचेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं, जो नई नई बातें क्रिएट करते रहते हैं। तो मेजॉरिटी के अंदर ये रिपीटिशन होता है। तो आज का दिन अगर आपने अच्छा किया तो वही दिन का असर अगले दिन पर भी रहेगा। मुझे पूछते आप इतना मोटिवेशन कैसे रखते हो अपने आप का, तो मेरे लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि हर वक्त घूमता रहता हूँ, आज इधर तो कल उधर। और 30 दिन में से 25 दिन ईश्वरीय सेवा में रहेंगे, अलग अलग सेंटर पर जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले, अभी कहाँ जाता हूँ वो भी भूल जाता हूँ, कर्नाटक में था, फिर तेलंगाना में गया, फिर महाराष्ट्र में गया, फिर मुंबई आया। अभी नेपाल में सेवाएं दे रहे, बहुत अच्छी सेवा इस समय नेपाल में चल रही। यहाँ से फिर जयपुर राजस्थान जाएंगे, जयपुर से फिर मधुबन जाएंगे, मधुबन से वापस मुंबई आएंगे, मुंबई से वापस हम जाने वाले हैं कर्नाटक। तो कंटिन्यूअसली ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हैं। और बहुत सारे भाई बहने फिजिकली भी काउंसलिंग के लिए मिलने आते हैं, और फिर फोन करके भी कई लोग काउंसलिंग लेते हैं, मिलते हैं।
तो इन सबको सपोर्ट देने के लिए मेरी अवस्था मुझे अच्छी रखनी ही पड़ती है। मुरली के ऊपर मनन चिंतन रखता है, बाबा की याद में चलते फिरते रहते, क्योंकि हमको बैठ के योग करने का टाइम बहुत कम मिलता है, केवल अमृत वेला। क्योंकि शाम को मोस्ट ऑफ द टाइम इनवेरिएबली हम किसी न किसी सेवा में बिजी रहते हैं, ईश्वरीय सेवा में। तो फिर क्या करी जाए, तो बीच बीच में जैसे ही टाइम मिलता है, अभी कल सेशन चल रहे थे तो एक भाई सेशन ले रहा था, तो मैं बाबा की याद में बैठ गया, क्योंकि उसका सेशन पूरा होगा तो मेरा सेशन चालू होगा। और फिर मेडिकल विंग के जॉइंट सेक्रेटरी है, तो वहां से बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं। अभी 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो उसकी तैयारियां चल रही है। तो ऐसे अपने आप को ईश्वरीय सेवा में बिजी रखते हैं, और बीच बीच में जैसे ही टाइम मिला डिस्कनेक्ट हुआ, बाबा के साथ कनेक्ट हुआ, अपने आप को वरदानों से भरपूर कर लिया और फिर से आ गए। क्योंकि हमको मनन भी करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, नई नई बातों के बारे में सोचना पड़ता है। तो अपने आप बिजी, बाबा और सेवा में बुद्धि बिजी रहती है, तो व्यर्थ के लिए टाइम नहीं रहती। चिंता क्या होती है पता नहीं, क्योंकि सेवा की हमको चिंता रहती है कि सेवा अच्छी हो, बाबा की सबको सुख मिले, है ना। तो कौन इस पुरानी दुनिया को याद करेगा, पुरानी दुनिया के बर्थडे कौन सेलिब्रेट करेगा। आज बाबा ने कहा पुरानी दुनिया के बर्थडे, पुराने जन्म के मैरिज डे नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि फिर आपका ट्रिगर जाएगा पुरानी दुनिया में। आपको नया जन्मदिन, अलौकिक जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि नए जन्मदिन की जो भी मेमोरीज है, जब आपको बाबा का परिचय मिला था, वो आपको याद आएगा। और सबसे लास्ट बाबा ने कहा कि तपस्वी मूर्त और शीतल योगी बनो, तपस्या करो। और बाबा यही चाहता है कि बाबा से प्यार है तो उसका प्रूफ क्या है, तो जिससे प्यार होता है उसको जो चीज पसंद है वही आप करेंगे ना। लौकिक में कहते हैं, वो गीत है ना, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, ये है प्यार। अब ये हद का प्यार है, लौकिक प्यार है। वो लौकिक प्यार वाले जान देने को तैयार होते हैं। यहाँ तो बाबा जान नहीं मांगता है, बाबा क्या कहता है कि जान से आप सेवा करो। लेकिन बाप का प्यार इतना पालना बाबा हमको दे रहा है ना, तो उसका रिटर्न हम क्या दे बाबा को, हम तो कुछ दे नहीं सकते, लेकिन एक ही कर सकते कि जैसा बाप है वैसा बच्चा हो। तो समय के प्रमाण, परिस्थिति के प्रमाण, स्व उन्नति और तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए तपस्या आवश्यक है। तो तपस्वी मूर्त बाबा देखना चाहता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते ही आप देखो कितने सेंटर है ब्रह्मा बाबा का फोटो, इतनी उम्र में भी पीठ सीधी है ना। तो तपस्वी मूर्त दिखाई देते थे ना। दादियों का अनुभव हमने सुना है कि दादियाँ या हमारी बड़ी बहनें देखना चाहती थी कि बाबा कैसे क्या कर रहा है रूम में बैठकर, बाबा कैसे चलते हैं, बाबा भोजन कैसे करते हैं। ये क्यों लगता था, क्योंकि तपस्वी है ना आत्माएं। तो बाबा कई बार सिखाते भी थे, हमको निर्वेर भाई ने सुना है कि फरिश्ता अवस्था में कैसा चलना होता है, पांडव भवन के वरांडे में, तो वो सिखाते थे कि कैसे चलना होता है। एक बार तो बाबा ने कहा एक भाई को, कुछ लोगों को आदत होती है वो चलते समय चप्पल का आवाज करते हैं, आप चल रहे तो चप्पल घिस के चलते तो उसका आवाज आता है पचाक पचाक करके। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम चप्पल घिस के चलोगे तो तुमको राजाई भी घिसी हुई मिलेगी। अब ये बहुत सूक्ष्म बात है। जिस आत्मा को ये नहीं पता कि मेरे चलने समय मैं चप्पल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस समय अनकॉन्शियस है या कॉन्शियसली भी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, साइलेंस को बिगाड़ रहा है। मतलब उसको आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर दूसरों को तकलीफ होती है। कई लोग बाबा के कमरे में आते हैं तो कुर्सी को हिलाते हैं, इतना आवाज करते हैं, जो कोई योग में बैठा होगा बेचारा वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें हमने देखा कुछ भाई बहने बहुत कॉन्शियस रहते कि हम जब कमरे में जाए तो कोई आवाज नहीं करे, साइलेंस में। और अगर आप साइलेंस में हैं तो डेफिनेटली नेचुरली आप आवाज बिना आवाज किए, है ना, चलेंगे, मूवमेंट आपका होगा। तो बाबा ने कहा तपस्वी मूर्त बनने के लिए क्या करना चाहिए, सभी हद के किनारे को छोड़ बेहद के वैरागी बनो।
बगैर वैराग्य के तपस्या निखर नहीं सकती। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बगैर वैराग्य के मन कंट्रोल में नहीं आ सकता। जो हमने भगवत गीता के 6 अध्याय में देखा, आत्म संयम योग, है ना, अभ्यास और वैराग्य, इसके बगैर चंचल मन को कठिन करना मुश्किल है। तो आज बाबा ने वही बात कही है भगवत गीता की, बेहद के वैराग्य बनो। ये पुरानी दुनिया में कोई भी व्यक्ति और वस्तु आपको सुख दे नहीं सकता जो परमात्मा से मिलता है। ये पुरानी दुनिया मरी पड़ी है, यहाँ पे सब मरे पड़े हैं। तभी हम शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बन जाएंगे। आज 23 मई 2022, आज की मुरली का मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, नेचुरल रहेंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर हल्का, शांत और रिलैक्स। महसूस करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूँ। शरीर की सर्व कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। मैं आत्मा मालिक हूँ। शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। विजुअलाइज करेंगे, बाबा का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चल रहा हूँ, बाप को पूरा पूरा फॉलो कर रहा हूँ, हर क्षण सावधान रहता हूँ। मैंने महसूस किया है कि अंतिम जन्म है, पूरे कल्प की कमाई का समय है, इसलिए मुझे हमेशा सत का संग करना है। एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। मैं अपना पूरा चार्ट बाप को दे रहा हूँ। रोज सोने से पहले बाबा को पूरा चार्ट देके सोने वाली मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मुझे अपना ईश्वरीय जन्मदिन अच्छी तरह से याद है, जब बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तन के लिए चुना। वो दिन मेरे जीवन का सबसे भाग्यवान दिन, और उसके बाद हर दिन मैं ईश्वर के संग में रहकर अपने श्रेष्ठ संस्कार बनाने वाली महान आत्मा बन रही हूँ। मुझे तपस्या बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे पता चला है बगैर तपस्या के पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते। मैंने महसूस किया ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है, यहाँ सभी पतित है। इस पुरानी दुनिया में कोई भी राम नहीं है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से किनारा करना मेरे लिए बहुत सहज है। केवल एक शिव बाबा ही सच्चा सहारा है। मुझे बाबा का अविनाशी स्नेह निरंतर प्राप्त हो रहा है। मेरी सभी कर्मेंद्रियां शीतल होते जा रही है, और हर आत्मा के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ती है तो वो दृष्टि से वो आत्माएं भी शीतलता का अनुभव करती है। मैं शीतल योगी हूँ, तपस्वी मूर्त हूँ। मेरी सभी इच्छाएं बाप ने पूर्ण कर दी है। मैं संतुष्ट मनी हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। मेरी विजय निश्चित है। ओम शांति शांति शांति।
सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे फॉलो फादर करो, हमेशा श्रीमत पर चलो और संग से अपना ख्याल रखना और हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखना। बच्चे तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें अपना बनाया है। कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाप की डिससर्विस हो। अविनाशी वर्षे के लायक बन के वारिस क्वालिटी बनो और स्वयं को मेरे जैसे बाप समान बना के दिखाओ। तपस्वी मूर्त बनो। तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुम शीतल योगी हो। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ और बाबा की बाहों में समा रही हूँ। बाबा ने मुझे अपना बना लिया। कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबा से मैं पक्का वायदा कर रही हूँ कि बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने आपको पहचान लिया है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।